सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 26 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, कैपिटल इसकी रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना विजय पथ शुरू किया था। एक मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना भी शुरू की थी और बुल्टू के बोल योजना भी शुरू की थी और इसी से मिलता जुलता एक पोर्टल लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल। उसके अलावा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की थी और छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला था। उसके अलावा भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए पशुधन न्याय योजना भी शुरू हुई यहाँ पे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना भी शुरू की और लॉकडाउन के समय होम डिलीवरी के लिए सीजी हार्ट योजना शुरू की थी यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया। उसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। और याद रखना छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खुला भारत का पहला गार्बेज कैफे। कुछ नेशनल पार्क में आपको बताऊं यहाँ से, तो इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखो, किंगर वैली नेशनल पार्क याद रखो और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि अब छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी गाड़ियां सेल करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है। मतलब आप अगर इस कंपनी की गाड़ी खरीदते हैं और फाइनेंस करवाते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा से डायरेक्ट फाइनेंस करा सकते हैं, इसमें आपको स्पेशल छूट दी जाएगी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है तो अच्छा, पहले तो ये याद रखो इसमें किन दो बैंकों का विलय हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक का। हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। वर्तमान में एमडी सीईओ संजीव चड्डा है, ये नए बने थे, याद रखना इनका नाम। और इसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अभी आपको याद होगा अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अभी इसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया था। उसके अलावा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो ईज 2.0 इंडेक्स जारी किया था उसमें भी टॉप पे रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी एचडीएफसी बैंक, अभी इसने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसके अलावा ये जो इंडियन बैंक है, अभी बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा, इसको शुरू किया था इसने। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी नए चेयरमैन बने दिनेश कुमार खारा। पढ़ते आगे। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है ट्रियम्फ। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस के लिए, जिसमें मॉक टेस्ट होंगे बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह। तो ट्रियम्फ नाम का जो ये टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। तो इसमें पहले और दूसरे हफ्ते में कवर होंगे आपके प्री लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उनका एनालिसिस होगा और उसके अलावा फुल लेंथ प्री लेवल का टेस्ट होगा और उनका एनालिसिस होगा। उसके अलावा तीसरे और चौथे हफ्ते में मेंस लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और उनका एनालिसिस होगा। उसके अलावा मेंस लेवल के फुल लेंथ टेस्ट होंगे और उनका भी एनालिसिस होगा। और इनके अलावा स्ट्रेटेजी वाइज सेशंस भी होंगे जो हेल्प करेंगे आपको एग्जाम को क्रैक करने में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो टेस्ट सीरीज होंगी ये बिल्कुल फ्री होंगी। अब फ्री तो होंगी सही, इसके अलावा इसमें आपको प्राइज भी मिलेंगे। अब क्या प्राइज मिलेंगे वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी नाटो देश के रक्षा मंत्रियों ने एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। एक्चुअली में स्पेस में रशिया और चाइना की बढ़ती उपस्थिति के कारण ये फैसला लिया गया है। अब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा नाटो का ये स्पेस सेंटर? जर्मनी में। अच्छा, पहले तो नाटो के बारे में जान लीजिए। नाटो मतलब अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसका हेडक्वार्टर आप याद रखो, कई बार पूछा जाता है, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। अब बात जर्मनी की है तो ये रहा मैप में जर्मनी, यूरोपियन कंट्री है ये, और कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी है यूरो, और यहाँ की चांसलर का नाम है एंजेला मर्केल, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। और याद रखना अभी जर्मनी फ्रांस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश बना था। बढ़ते आगे। फिर है कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य के द्वारा कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा मिजोरम। तो मिजोरम सरकार अभी 26 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट का आयोजन करेगा। तो ये आयोजन कोविड-19 के समय को समतल करने के लिए एक उपाय होगा। अब बात मिजोरम की है तो ये रहा मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने भारत में पहली बार किस उत्पाद, किस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा खादी कपड़े से बने जूते। तो अभी हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने भारत के पहले खादी कपड़े के जूते लॉन्च किए हैं। तो इन जूतों में मधुबनी सहित कई भारतीय चित्र आपको मिलेंगे। और KVIC से अभी आपको याद होगा, अभी जो हमारे MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए KVIC के रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। KVIC का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में, इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत है उस पे 2.3 किलोमीटर लंबा रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया है। इस पर्वत पे मां अंबे का मंदिर है और ये राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है, जहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को 5500 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। पर अब ये रोपवे 7.5 मिनट में 2.7 किलोमीटर की चढ़ाई को कवर कर लेगा। तो याद रखना ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे देश का सबसे लंबा रोपवे उत्तराखंड में आपको मिलेगा, जो कि जोशीमठ और ओली के बीच में है, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। और हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, अभी गुवाहाटी में देश का सबसे ऊंचा रोपवे शुरू हुआ है, जिसकी लंबाई तो 1.8 किलोमीटर है। और ये जो हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर है। और इसी रोपवे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी के साथ उन्होंने गुजरात में किसानों के लिए सिंचाई योजना भी शुरू की है। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा अभी गुजरात राज्य ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया। और याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। उसके अलावा नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की अभी। और याद रखना गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। अभी भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी गुजरात में की गई, गुजरात के आनंद जिले में। और गुजरात में आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा, जिसे कहते हैं काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने मानव शरीर के किस हिस्से में ट्यूबरियल ग्रंथियों की खोज की है? तो आंसर होगा गला। तो अभी नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इंसानों के गले में लार ग्रंथियों का एक नया स्थान खोजा है और इसे ट्यूबरियल ग्रंथियों का नाम दिया गया है। तो ये आप जरूर याद रखना नाम, ये आपके साइंस सब्जेक्ट के बिहाफ से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी मानव शरीर में एक नए हिस्से की खोज की गई है, जिसे क्या नाम दिया गया? ट्यूबरियल ग्रंथियां। ग्रंथियां मतलब ग्लैंड। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा NTPC। तो अभी NTPC फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में यानी कि इंडियाज पब्लिक सेक्टर यूनिट की लिस्ट में टॉप पे रहा है NTPC।
एनटीपीसी जिसकी स्थापना 1975 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके सीएमडी का नाम अभी न्यूज में था, इनके सीएमडी का नाम है गुरदीप सिंह। और इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने 2020 से लेकर 2025 तक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर हो गया, विप्रो का हेडक्वार्टर हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हो गया, इसरो का हेडक्वार्टर हो गया, ये सब आपको यहीं पे मिलेंगे बेंगलुरु में। बेंगलुरु को ही हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। और 2019 में बेंगलुरु डिजिटल लेन देन में सबसे आगे भी था। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। याद रखना, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी यानी कि कोस्ट गार्ड एकेडमी ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। उसके अलावा याद रखना, कर्नाटक सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को शुरू किया और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया। उसके अलावा नेकरा सम्मान योजना इसने शुरू की हथकरघा बुनकरों के लिए। और अभी मास्क दिवस मनाया था कर्नाटक सरकार ने, कब? 18 जून को। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना को शुरू किया, नमस्ते ओवर हैंडशेक कार्यक्रम शुरू किया। और कर्नाटक से आप 3 एप्लीकेशंस याद रखना, आप्त मित्र एप्लीकेशन, कोरोना वॉच एप्लीकेशन और बेंगलुरु में बाढ़ वगैरह तूफान वगैरह की चेतावनी या संदेश देने के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा कर्नाटक में आपको मिलेगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसने अभी स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था। और यही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी बना था। उसके अलावा रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा भी बना था ये। अच्छा, यहाँ से 2 बांध मैं आपको बताऊंगा। डैम अलमाटी बांध कर्नाटक में है और किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर है। उसके अलावा याद रखना, कृष्ण राज सागर बांध ये भी कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे है ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तर रेलवे ने। अब इसमें क्या होगा? तो इस सेवा के जरिए यात्रियों को अपना लगेज जो भी उनका सामान है वो घर से स्टेशन तक ढोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सर्विस के जरिए आप जो भी आपका लगेज है उसको आपके घर से लेकर ट्रेन में आपकी सीट तक पहुंचाया जाएगा। और जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो बेसिकली आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन सामान को ढोने की, उसको कैरी करने के झंझट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। किसने शुरू किया? उत्तर रेलवे ने। बाकी अभी आपको याद होगा, दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए था ये ऑपरेशन। बाकी मध्य रेलवे जोन अभी आत्मा मशीन को स्थापित किया था, यानी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये जो हमारे रेल मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री हैं पीयूष गोयल, अभी इनके पास किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार आया है, एडिशनल चार्जेस आए? ये आपको बताना है। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते हो तो अभी ये प्रश्न मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है, तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया? तो आंसर होगा सैमसंग। तो साउथ कोरिया के सबसे बड़े कंपनी ग्रुप सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही का अभी हार्ट अटैक के कारण 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो सैमसंग किस देश की कंपनी है? ये साउथ कोरिया की है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 को किस संगठन के द्वारा अभी रिलीज किया गया? तो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 को रिलीज किया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ने से अगले 5 सालों में नौकरियों में शुद्ध वृद्धि होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे, स्थापना 1971 में हुई, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर है, जो इसके हेड है वो है क्लॉस स्वेब। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे प्लीज वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिए।
अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अनअकैडमी की ट्रैम्प टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्री होगी, और मैंने आपको बोला था ये फ्री तो होगी सही, साथ में आपको यहाँ पे मौका मिलेगा प्राइज जीतने का भी। प्राइज की बात करें, अगर आपकी टेस्ट में रैंक रहती है 1 से लेके 5 तक, तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए के अमेजन वाउचर्स, और ये फुल लेंथ टेस्ट के लिए है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा एक कंडीशन ये है कि टेस्ट आपको लाइव अटेम्प्ट करना है, तभी आप प्राइज अवेल कर पाएंगे। तो ये टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स लेकर के आए हैं, और उसके साथ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होगी, जो आपको हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर और ट्रैक करने में। तो एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपने आप को इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। तो दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन 1 नवंबर से, और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और प्रिपेयर करिए साथ में। उसके अलावा अगर अनअकैडमी में कोई भी सब्जेक्ट आप परचेस करते हैं, तो आप प्रोमो कोड यूज करिए क्रैक एग्जाम 10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा।